कैसे आप लोग को बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने बताया था पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारत में धर्म का व्यापक प्रभाव था। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में इतिहास से संबंधित सामग्री की जानकारी प्राप्त होती है। इसे 3 भागों में बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध। पहला ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन भारत के ग्रंथों में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, ब्राह्मण, वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्य सर्वप्रमुख है। पहला वेद है। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में वेद का प्रथम स्थान है। वेद का अर्थ ज्ञान है और इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ है। इस ग्रंथ में अर्थों की यज्ञ का वर्णन किया गया है। आरण्यक शब्द का अर्थ वन है। इस ग्रंथ का अध्ययन वनों में किया गया था, इसलिए आरण्यक कहा गया। इसकी संख्या 7 है: ऐतरेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, यज्ञनिंदन, बृहदारण्यक, तलवकार। अब अगला है उपनिषद। शब्द का अर्थ समीप बैठना। इसका मुख्य विषय ज्ञान की जिज्ञासा की स्थापना है। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। यह 108 हैं। ईशावास्य, प्रश्न, केन, कठ प्रमुख हैं और बाकी के आप किताब से देख लीजिएगा। और साहित्यिक स्रोत में पहला हम ब्राह्मण वेद की बात कर चुके हैं। अब दूसरा जैन ग्रंथ है। इसमें 24 तीर्थंकर हैं। पहला ऋषभदेव है और बाकी के हम डिस्कस नहीं किए हैं बीच में के, वो आप बुक से देख लीजिएगा। आखिरी 23वां पार्श्वनाथ है और 24वां महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्म ग्रंथ तीसरा है। इसमें धार्मिक सिद्धांत तथा धार्मिक कथाओं का वर्णन किया गया है। फिर भी इनमें पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री समाहित है। यह 4 है। 4 प्रकार के होते हैं ये। पहला पिटक साहित्य, दूसरा जातक, तीसरा मिलिंद पन्हो, चौथा अन्य ग्रंथ।